नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप और हम जहां मौजूद हैं वो है कबड्डी का महाकुंभ यानी कि स्टार कबड्डी लीग। और कैथल में कार्यक्रम चल रहा है, तमाम तामझाम आप देख पा रहे होंगे। इंटरनेशनल लेवल का ये कार्यक्रम है और खिलाड़ी भी यहाँ इंटरनेशनल मौजूद है और हमारे साथ जो मौजूद हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी से बातचीत कर ले। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी पहलवान जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें, संक्षिप्त में पूरा परिचय। मैं वजीर सिंह, एक्चुअली प्रॉपर मैं जींद डिस्ट्रिक्ट पोंकरी खेड़ी से हूँ। यहाँ स्टार कबड्डी लीग में भाई मनोज ने और मित्तल सर ने जैसे बुलाया, मैं उसके लिए प्रोत्साहन के लिए मैं आया था यहाँ पे। और एक्चुअल प्रोत्साहन रहा हूँ 2 सीज़न और हरियाणा से भी मैं खेला हूँ, दिल्ली से भी मैं खेला हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर भी 1-2 बार विदेश में गया हूँ और लगातार इंडिया कैंप में रहता रहा हूँ। करीब किन किन देशों में आप जा चुके हैं खेलने के लिए? मैं फर्स्ट में मलेशिया गया था और उसके बाद ईरान में मैं गया, उसके बाद श्रीलंका में मैं खेल चुका हूँ। अगर बात करें सर, आपके जो खेल का अनुभव है वो खेल का अनुभव क्या कहता है? जब आपने शुरुआती दौर था आपका, तब किस तरह का खेल था और आज किस तरह का कबड्डी का खेल है, कितना फ़र्क महसूस करते हैं? पहले हम खेलते थे मिट्टी में, मैक्सिमम मिट्टी का गेम रहता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी जैसे एशियन गेम में गोल्ड मेडल जैसे आने लग गया और प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैसे हम यहाँ देख रहे हैं स्टार कबड्डी लीग शुरू हुआ है, इनकी मतलब एक बड़ा योगदान रहा है मैट पे लाने का। और 109 देशों में जब कबड्डी लाइव चलती है तो उसका बहुत मतलब एक अलग ही चेहरा कबड्डी का हो चुका है। मैं मानता हूँ कि फुटबॉल के बाद फर्स्ट 2 सीज़न में फुटबॉल के बाद कबड्डी ही लोकप्रिय था। जी, ये तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कबड्डी एक जोश, जुनून और जज्बे का खेल है। लेकिन हरियाणा में एक बात और है कि तमाम जो खिलाड़ी होते हैं, बेशक आप बहुत स्तर पर, हाई स्तर पर खेल चुके हैं, लेकिन कई बार हमारे दर्शक जो होते हैं ये देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने क्या कुछ जीता है, कोई ट्रैक्टर, बाइक वगैरह, ये सब आपकी क्या कुछ उपलब्धि रही है इस तरह? नहीं, मैं जैसे प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ उसमें हमारा अलग प्राइज रहता है और जैसे बेस्ट राइडर हक पर मैच बेस्ट राइडर निकलता है उसमें। जैसे सर्कल कबड्डी की आप बात कर रहे हैं तो उसमें पूरी टूर्नामेंट में ट्रैक्टर या बुल्ट ऐसी चीज़ें जीतते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ तो हमारे भी जुपिटर और TVS विक्टर, मैंने भी 3 बाइक उसमें जीती थी और जो 25,000 का जैसे चेक देते हैं पर मैच, वो भी काफ़ी मैं जीत चुका हूँ। और उससे क्या है, एक इंडिविजुअल प्लेयर को इतना उत्साह मिलता है जिससे उसका लेवल अगर वो 80% खेल रहा है तो वो 90-100% तक खेल जाता है। कल एक मानसिकता और है कि तमाम खिलाड़ी आजकल नशा करने लगे हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, अगर मैं अपनी कबड्डी की बात करूं तो पहले से थोड़ा हुआ है इस चीज़ में, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारे जो नेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं वो नशा करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि प्रो कबड्डी में हर मैच के बाद जहाँ भी हम इवेंट खेलते हैं उसके बाद हर इवेंट पे डोपिंग वाले हमारे पास रहते हैं। अभी तक मेरा अपना कबड्डी कैरियर की अगर मैं बात करूं तो मेरा कबड्डी कैरियर में कम से कम मेरा डोप 25 बार हो चुका है। जब 25 बार एक खिलाड़ी का डोप हो जाता है उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने कितना डोप किया है या नहीं किया है। मैंने अपनी लाइफ में कभी डोप नहीं किया। यही रिज़ल्ट है। आने वाला क्या है कि अभी अफवाह फैला देते हैं किसी गेम को बदनाम करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको ये बोल दिया जाए कि यार इस गेम में डोप ज़्यादा है। जी। तो इसी वजह से मैं नहीं मानता कि हमारे जूनियर या सीनियर डोप करते होंगे, क्योंकि प्रो में भी इंटरनेशनल लेवल पे हम खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पीछे एक कमेटी लगी हुई है जो अगर हम कोई भी इंजेक्शन या टैबलेट लेते हैं तो उसका एक डर रहता है कि अगर हमने ये चीज़ ली तो हम डोप में फंस जाएंगे और 2 साल 4 साल का और सारी उम्र का भी बैन लग सकता है। उससे क्या होगा, कबड्डी कैरियर चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि छोटी मोटी अगर टैबलेट लेते हैं, वो पेन किलर हुआ, वो एक स्वाभाविक है। अगर मेरी बॉडी के अंदर दर्द है तो मुझे पेन किलर लेने में हम डॉक्टर की सलाह से ही वो ले लेते हैं। जी। अगर बात करें सर, हर एक खिलाड़ी का सपना होता है, जब वो शुरुआती दौर में होता है तो उसका सपना होता है कि हम प्रो में खेलेंगे।
क्योंकि भारत का सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो सर प्रो में पहुंचने तक कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? देखिए, प्रो में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम आपको एक जूनियर हुआ, सीनियर में जब आप एक अच्छी छवि बना लेते हो उसके बाद ही प्रो खेल सकते हो। उसके लिए कम से कम मैं मानता हूँ 3 या 4 साल आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप प्रो में जा सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये खिलाड़ी को ये बोलते हैं कि मैं 6 महीने में, साल में प्रो खिला दूंगा। वो ऐसा मत कीजिए, कबड्डी को बदनाम मत कीजिए। ऐसे कोई प्रो नहीं खेल सकता। मेहनत से ही सब, वो भगवान खुद, कृष्ण भगवान ने खुद बोल रखा है कि कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही फल मिलेगा। तो ये रियलिटी है, आपको मेहनत करके ही प्रो में आप खेल सकते हो। तो मेहनत करने की बात की जा रही है, लेकिन मेहनत के दौरान बहुत से ऐसे वाक़े भी सामने आते हैं जो यादगार भी बन जाते हैं और कुछ दुख भी दे जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा यादगार लम्हा या फिर कोई दुख भरा लम्हा? ऑफकोर्स मैं 2010, 2014 और 2018 तीनों एशियन गेम के लिए दावेदार रहा हूँ। लेकिन 2013 में 11, 12, 13 में बेस्ट राइडर, इंडिया बेस्ट राइडर निकला। मैं 11 में, 12 में भी रहा, 13 में भी रहा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द उस टाइम हुआ जब 2014 में इंडिया कैंप से मेरे को काट दिया गया और एशियन गेम से मेरे को बाहर किया गया। वो मेरा बहुत दर्द महसूस होता है जब आप उस लेवल के प्लेयर हो और आपको कुछ नहीं मिलता, तो उसमें एक्चुअल दर्द स्वाभाविक है। वो मेरे लिए मतलब बहुत दर्द की बात थी जब इंडिया कैंप से ही काट दिया गया। मैं लगातार इंडिया का मतलब एक टॉप प्लेयरों में की लिस्ट में रहा हूँ और उसके बाद काट दिया जाए तो आपको ऑफकोर्स मतलब दर्द बहुत होगा। ये तो थी आपके एक अनुभव की बात। मौजूदा स्थिति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आयोजक टीम है, यहाँ पर जो इंतज़ाम है, वो किस प्रकार के इंतज़ाम लगे आपको? ऑफकोर्स बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। मैं ये मानता हूँ कि अगर थोड़ा वो जो ये सोच रहे थे कोरोना की वजह से थोड़ा इनका सिस्टम थोड़ा अलग हो चुका है, लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रो कबड्डी के बाद स्टार कबड्डी लीग ने ऐसा प्लेटफार्म एक जूनियर प्लेयर को ऐसा प्लेटफार्म दिया है जिसकी वजह से ये मतलब एक प्रो कबड्डी के लेवल का टूर्नामेंट आने वाले टाइम में हो सकता है। और स्टार कबड्डी लीग मैं मानता हूँ कि आने वाले जो यंग प्लेयर हैं उनको एक ऐसा प्लेटफार्म दे दिया गया है कि आने वाला टाइम वो इंटरनेशनल प्लेयर भी बनेंगे, प्रो कबड्डी में भी जाएंगे। वो बहुत अच्छा एक इंतज़ाम इन्होंने किया है, रहने का, खाने का, सब जैसे आप लाइटिंग देख रहे हैं, जैसे सब कुछ अच्छा है। और स्टार कबड्डी लीग मैं मानता हूँ कि प्रो कबड्डी के लीग के बराबर हो सकती है। तो बातचीत करें, यहाँ पर तमाम इंतज़ाम की बातचीत की है। चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। भविष्य में वजीर सिंह क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? और क्योंकि प्रो में आप चले गए, आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो जगह पर आपने जो अपने जोहर दिखाए हैं, भविष्य में क्या सोच रखते हैं वजीर सिंह? भविष्य में मेरी यही सोच रहेगी कि मेरी कबड्डी इस लेवल तक पहुँचे। जैसे ओलंपिक हुआ, मेरी कबड्डी को जब ओलंपिक में जगह मिलेगी, मेरा एक सपना है, जैसे वो सपना पूरा हो जाएगा। और मेरी सोच है, मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में कोचिंग करके जितने प्लेयर मैं कबड्डी के निकाल सकूं या अपने हाथ से तैयार कर सकूं, मेरी कोशिश यही रहेगी। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा जो यंग आने वाला भविष्य है इस देश का, तो मैं यही आप वाली बात है कि वो डोप ना करें और डोप के नज़दीक भी ना जाएं। और यही हमारा एक स्वस्थ कबड्डी जैसे गेम रहा है उसको बरकरार रखें। तो शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो ये थे इंटरनेशनल खिलाड़ी वजीर सिंह जिनके साथ हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, जो खेल और खिलाड़ी के मुद्दे हैं, मैदान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या फिर दर्शकों के मन में जो सवालात होते हैं, तमाम सवालात पर हमने बातचीत की है। और जहां हम खड़े हैं ये स्टार कबड्डी लीग। इस बातचीत को आप किस तरह देखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कैथल से संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट।